घने जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन टुनटुनी अक्सर अमीर पक्षी बनने की सपने देखा करती थी। एक दिन छोटी बहन टूनी बड़ी बहन टुनटुनी से कहती है, अरे टुनटुनी दीदी, तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? टूनी, मैं यही सोच रही हूँ कि ये अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं ना। इनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और महंगे महंगे कपड़े होते हैं पहनने को। मगर देख तो जरा, हम गरीबों के पास क्या है? रहने के लिए एक अच्छा सा घोंसला भी नहीं है। महंगे महंगे कपड़े पहनना तो दूर की बात है, अच्छा अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता खाने को। लेकिन दीदी, मैंने तो ये भी सुना है कि जिसके पास जितना होता है उसी में उसको खुश रहना चाहिए। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होने से क्या फायदा? अपने पास जो है वही बहुत है। ज्यादा अमीरों वाले सपने मत देखा करो दीदी। तो देखना टूनी, एक दिन मैं बहुत रईस पक्षी से शादी करूंगी और फिर मेरे पास वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। इसी तरह से समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टिकुलिया वहाँ आकर उससे कहती है, देखो टुनटुनी बिटिया, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का तो रईस है मगर बेचारा बोल नहीं सकता। माँ, लड़का चाहे गूंगा हो या बहरा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो सिर्फ रईस पक्षी से शादी करनी है। टुनटुनी चिड़िया शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्द ही उसकी शादी उस रईस गूंगे कबूतर से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन टुनटुनी अपने बड़े से हवाई मोटर में बैठकर अपने मायके आती है। और बताओ दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टूनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल में बहुत पैसा है। देख तो जरा, मैं कितनी महंगी हवाई मोटर में बैठकर आई हूँ। अब मुझे इधर उधर जाने के लिए उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी जल्दी से किसी रईस पक्षी से शादी कर ले और मजे मजे से अपनी जिंदगी गुजार। दीदी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस पक्षी से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर टुनटुनी अपनी बहन से कहती है, तू पगली है, जब देखो तब ज्ञान की बातें ही करती रहती है। चल अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तू मम्मी का ध्यान रखना, ठीक है? इसी तरह से समय गुजरने लगता है और टूनी चिड़िया की शादी एक लकड़हारे पक्षी से हो जाती है। तब उससे उसकी बड़ी बहन मजाक उड़ाते हुए कहती है, टूनी, तूने शादी करी भी तो एक लकड़हारे से, वो तुम्हें क्या पहनने के लिए देगा? लकड़ी। और रहने के लिए तो उसके पास एक बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर मेरी बहन, तुम चिंता मत करना। अगर तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे बारे में सोचा मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मेरे पति जो कमाते हैं मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है टूनी, मगर फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास जरूर आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं उसमें से थोड़ा सा तुम्हें भी दे दूंगी तो मुझे कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया की पति की हवाई मोटर क्रैश हो जाने के कारण मौत हो जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया के ससुराल वाले उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी चिड़िया रोती रोती अपनी बहन के घर जाती है। टूनी, मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दे दी। मेरे पति की मौत एक हवाई मोटर क्रैश में हो गई और मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। दीदी, तुम रो मत, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर भले ही बहुत छोटा है लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें इस छोटे से घर में खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है टूनी, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिल जाता मैं तेरे ही इस घर में रहूंगी। मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। इसी तरह दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहती है।
टुनटुनी चिड़िया अपने बेटे कुकू चिड़ा के साथ बैठी हुई थी। कुकू बेटे, अभी 2 दिन पहले ही तो मैं कितना सारा अनाज लेकर आई थी और आज भी वो अनाज सारा का सारा वैसे ही रसोई में पड़ा हुआ है। और आज से तो तुम्हारी छुट्टियाँ भी बढ़ गई और कल से हम लोग 1 महीने के लिए तुम्हारे नाना वाले जंगल जा रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर सारा का सारा अनाज ऐसे ही पड़ा रहा तो ये तो खराब हो जाएंगे। हाँ मम्मा, हम उस अनाज को लेकर अपने नानों के घर भी नहीं जा सकते और अगर उस अनाज को यहाँ छोड़ दिया तो वो सारा का सारा अनाज खराब हो जाएगा। मम्मा, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप किसी पक्षी को दावत पर बुला लो और वे सारा अनाज उन्हें बनाकर खिला दो। इस तरह से हमारा अनाज भी बर्बाद नहीं होगा और किसी के पेट में चला जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं दावत पर किसे बुलाऊं? हाँ, मैं अपनी दोस्त हरियाली तोती को बुला लेती हूँ। हरियाली तोती मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अच्छा मम्मा, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और हरी काकी को दावत के लिए बोल कर आता हूँ। इतना कहकर कुकू चिड़ा वहाँ से उठता है और दावत के लिए कहने चला जाता है। परंतु ये सारी बातें टुनटुनी चिड़िया के घर के पीछे बैठा कालू कौवा सुन रहा था। देखो तो जरा, ये टुनटुनी चिड़िया कितनी दोस्त है। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ और इसका सबसे अच्छा पड़ोसी मैं ही हूँ। मगर ये है कि ये तो मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं। दावत पर देखो तो उस हरियाली तोती के परिवार को बुला रही है। उसके जगह ये मेरे परिवार को भी तो बुला सकती थी। मैं हर चीज में मदद करता हूँ टुनटुनी चिड़िया का। इसके हाथ का दावत खाने के लिए अब तो मुझे शातिर दिमाग लगाना होगा। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के बेटे कुकू चिड़ा के पास जाता है और जाकर उसे हरियाली तोती के घर पर जाने से रोक लेता है। आगे की कहानियाँ देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अरे कुकू बेटे, कहाँ जा रहे हो तुम? और वो भी इतनी जल्दी में? इतने धूप में छोटे बच्चों को बाहर निकलना अच्छी बात नहीं होती है। कालू अंकल, मैं हरियाली तोती के घर जा रहा हूँ। शाम को उनके पूरे परिवार का दावत है हमारे घर पे, बस उसी का न्योता देने जा रहा हूँ। अब ये टुनटुनी चिड़िया भी अपने सारे काम इतने छोटे से बच्चे से करवाती रहती है। अब तुम ही बताओ जरा कुकू बेटा, यहाँ से हरियाली तोती का घर कितना दूर है? तुम तो वहाँ जाते जाते बहुत थक जाओगे। मगर कालू अंकल, मैं चला जाऊंगा, मुझे तो उड़ने में बहुत मजा आता है। अरे कुकू बेटे, अभी तुम बहुत छोटे हो ना, तुम्हारे लिए इतने धूप में घूमना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। मैं हरियाली तोती के घर पर जाकर तुम्हारे दावत का न्योता दे दूंगा उसे। चलो चलो, अब जाओ तुम अपने घर, यहाँ पर बहुत धूप है। फिर कुकू चिड़ा तो कालू कौवे की बात मानकर वहाँ से चला आता है। अब तो हरियाली तोती के घर पर न्योता लेकर जाएगा मेरा जूता। मैं दावत का कहने हरियाली तोती के घर नहीं जा रहा। और फिर जब शाम आएगी तो तोते की जगह मैं अपने परिवार को ले जाऊंगा टुनटुनी चिड़िया के दावत पर बुलाकर। और वैसे भी टुनटुनी चिड़िया क्या मजेदार का खाना बनाती है। आज शाम को तो बहुत मजा आने वाला है। ऐसे कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मैं हरियाली तोती आंटी के घर जा ही रहा था कि तभी रास्ते पर कालू अंकल आ गए और उन्होंने मुझसे कहा कि बाहर बहुत तेज धूप है, मुझे बाहर नहीं खेलना चाहिए। मेरे लिए धूप में रहना खतरा हो सकता है, इसलिए मैं घर वापस आ गया। और उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि वो हरियाली तोती आंटी के घर जाकर हमारे दावत का न्योता दे देंगे। तो बस मैं आ गया अपने घर। अरे ये कालू कौवा भी ना, इसे तो बड़ा फिक्र रहता है जंगल के छोटे पक्षियों का। चलो अच्छी बात है, अभी तक तो कालू कौवे ने न्योता दे दिया होगा। हाँ हाँ मम्मा, अब आप जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर दो, अब थोड़ी ही देर में शाम होने वाली है। और उधर कालू कौवा भी अपने परिवार को जाकर सब कुछ बताता है। गोरी, आज शाम को कुछ मत बनाना। आज शाम को हम दावत पर जाएंगे। शुक्र है कि आज शाम को हम लोग दावत पर जाएंगे, वरना तो कितने दिन हो गए थे, अभी तक हमने कोई मजे का भोजन नहीं खाया। अरे गोरी, तुम्हें तो पता ही है ना कि टुनटुनी चिड़िया के हाथ में तो जादू है। क्या मजे का खाना बनाती है वो। पापा, फिर
फिर तो मैं भी जाऊंगा। मुझे भी टुनटुनी आंटी के हाथ का भोजन खाना है। अरे कालू जी, टुनटुनी चिड़िया ने तो तोते के परिवार को बुलाया है, मगर उनके जगह पर हम जा रहे हैं। अगर टुनटुनी चिड़िया कुछ पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? अरे गोरी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं टुनटुनी चिड़िया से कोई न कोई बहाना बना दूंगा। तुम बस शाम का इंतजार करो। फिर शाम होते ही कालू कौवे का पूरा परिवार टुनटुनी चिड़िया के घर पर दावत खाने चले जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया तो खुद ही हैरान थी कि तोते के जगह पर कालू कौवे का परिवार यहाँ कैसे आ गया। अरे कालू कौवे, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ आए हो? अगर तुम्हें आना ही था तो मुझे पहले बता देते, हम तुम्हारे हिस्से का भी खाना बनाकर रखते। तोता अपने परिवार को लेकर आता ही होगा, मैंने तो सिर्फ तोते के लिए ही खाना बनाया है। अरे टुनटुनी चिड़िया, अब तोता नहीं आने वाला। मैं तुम्हारा न्योता लेकर मिठू तोते के घर पर गया था, मगर वहाँ तो ताला लगा हुआ था। मैंने उसके आस पड़ोस वाले पक्षी से पूछा तो बोल रहे थे कि तोता तो 2 दिन पहले ही दूसरे जंगल गया हुआ है, इसलिए मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गया ताकि तुम्हारा खाना बर्बाद ना हो। मैं ऐसे नहीं आया, मैं तो तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। चलो फिर अच्छा हुआ कालू कौवे जो तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गए, वरना तो मेरा सारा भोजन जाया हो जाता। अच्छा, आप टुनटुनी अब जल्दी से जरा खाना लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है हमें। फिर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से सारा का सारा खाना कालू कौवे के परिवार के आगे लगा देती है। फिर कालू कौवे, गोरी कवि और उसका बेटा जल्दी जल्दी खाना खाने लगते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। बहुत सुंदर। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मेरा पेट तो आज मुंह तक भर गया। बहुत मजे का था खाना। फिर कालू कौवे का परिवार भोजन करके अब निकलने ही वाला था कि तभी हरियाली तोती वहाँ चाबी लेकर आती है। वो दूसरे जंगल जा रही थी तो टुनटुनी चिड़िया को घर की रखवाली करने के लिए अपने चाबी देने आई थी। टुनटुनी चिड़िया, मैं अपने परिवार के साथ दूसरे जंगल जा रही हूँ, तुम ये लो मेरे घर की चाबी, अपने पास रख लो। हरियाली तोती को तो देखकर कालू कौवे और गोरी कवि दोनों के मुंह बन जाते हैं, क्योंकि अब उनका सच पकड़ा जो गया था। अरे हरियाली बहन, कालू कौवा तो बता रहा था कि तुम 2 दिन पहले ही दूसरे जंगल चली गई हो, तो फिर इतनी जल्दी कैसे चली आई? नहीं टुनटुनी, मैं तो आज पूरा दिन अपने घर पर ही हूँ। ये कालू कौवा झूठ बोल रहा है। अच्छा, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है कालू कौवे, तुमने ये सब दावत के लिए किया ना? मगर कालू कौवे, तुम्हें मेरे हाथ का भोजन खाना ही था तो तुम मुझसे एक बार कह देते, मैं तुम्हारे यहाँ भी दावत का न्योता भिजवा देती। मगर नहीं, तुम हर बार ऐसे ही हमें दुखी क्यों करते हो? कालू